हमारी जिंदगी की कश्ती जिस भंवर में फंस चुकी है, हम उसे इसमें से निकालना चाहते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि उनकी बात सुनना। ठीक है, आप उनकी बात सुन लें, लेकिन हमारी भी एक बात याद रखें, ईमान को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा। हम जानते हैं आसान शराइत पर वो आपकी जान कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये भी जानते हैं कि वो आपको परेशान और तंग करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए नूरजान? हरगिज़ उनकी किसी भी चाल में मत आइएगा। वो जो भी चाल चले उसी पर उलट कर आइएगा। हानिया, हमारी एक बात गौर से सुने। वो चाहेंगे कि आप कोई ना कोई ऐसी गलती करें जो उनके हक में हो, लेकिन आप कोई ऐसी गलती नहीं करेंगी किसी भी सूरत। सुना आपने? क्या हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? नहीं, ये मामला आपको खुद देखना है, ये मुकदमा आपको लड़ना है। इस बार हमजा को आपसे जीतना नहीं चाहिए, खा इसके लिए आपको अपनी बेटी ही क्यों ना हारनी पड़े। आप हमसे वादा करें, इस बार आप हमजा के हाथों मजबूर नहीं होंगे किसी भी सूरत में। हम ईमान उन्हें नहीं देंगे। इस तरह से तो वो जीत जाएंगे। वो तो चाहते ही ये है कि ईमान उन्हें मिल जाए। ईमान कहीं भी चली जाए, कहलाएगी तो आपकी बेटी। कल को वो आपसे अपने बाप के बारे में सवाल करेगी तो क्या जवाब देंगी आप? इससे बेहतर तो यही है ना कि वो अपने बाप से अपनी माँ के बारे में सवाल करे। क्या सोचने लगी मेरी जान? देखो, दुनिया एक बेटी पर खत्म नहीं हो जाती, अल्लाह आपको और औलाद देगा बेटा। अम्मू, आप सिर्फ एक पॉइंट पर क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है कि वो ईमान को ना संभाल सके हो, इसीलिए उसे वापस करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे। कैसी? वो माँ कैसी हो सकती है जिसकी बच्ची अगवा हो चुकी है? तुम्हारे मुंह से ये डायलॉग अच्छा नहीं लगता, बल्कि सूट ही नहीं कर रही। देख रहा हूं तुम कितनी परेशान। तुम्हें देख के तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हारी बच्ची अगवा हो चुकी है। चलो, मैं यहाँ तना देखकर मैं बड़ा हैरान हूँ। मुझे यकीन था कि तुम अपनी अम्मू के साथ यहाँ होगी। वैसे अच्छी बात है, तन्हा हो, शायद भीतर कसर करते। काम की बात करें? मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ। आप हमें ईमान वापस कर रहे हैं? हाँ। बस? हाँ बस। हम जानते थे कि आप ईमान को नहीं संभाल सकते। मेरी बेटी को मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं, उसको वहां संभालने वाले बहुत हैं। मैं तो बस ये चाहता था कि एक माँ के साथ ज्यादती ना हो। तो फिर उसे लाए क्यों नहीं? क्योंकि मैं तसल्ली चाहता हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे पास यतीमों की तरह नहीं बनेगी, उसकी गारंटी चाहता हूँ। कैसी गारंटी? मेरी कुछ शर्त।
कैसी शराइत? मुश्किल जुबान नहीं है, पढ़ सकती हो तुम। फिर भी मैं तुम्हें मुख्तसरन बता देता हूं। जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास होगी कोई नौकरी नहीं करो, उसका सारा खर्चा मैं दूंगा तुम्हें। ईमान की मौजूदगी में तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसी शराइत कैसे रख सकते हैं? ईमान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता। इस बात का तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा। अगर ये तुम्हें सारी बातें मंजूर हैं तो इन पर साइन करो, वरना दूसरी सूरत पे इस पे साइन करता हूं। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम अपनी खुशी से ईमान को मेरे हवाले कर रही हो। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो गुजारो, मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। आसान शराइत पर वो आपकी जान कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको परेशान और तंग करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इससे पहले वापस आदत परवान जाए। हरगिज़ उनकी किसी भी चाल में मत आइएगा। शायद तो शादी करके चली जाए और मेरी बेटी को अपनी माँ के हवाले कर दो, या फिर उसे अपने पास रखो, उसे नजरअंदाज करो और उससे दूर हो जाओ। मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव में नहीं लगा सकता। वो जो भी चाल चले उसी पर उलट कर आइएगा। आप हमसे वादा करें, इस बार आप हमजा के हाथों मजबूर नहीं होंगी किसी भी सूरत। इस बार हमजा को आपसे जीतना नहीं चाहिए, खा इसके लिए आपको अपनी बेटी ही क्यों ना हारनी पड़े। तो अच्छी तरह सोच लो। ईमान कहीं भी चली जाए कहलाएगी तो आपकी बेटी। कल को वो आपसे अपने बाप के बारे में सवाल करेगी तो क्या जवाब देंगी आप? इससे बेहतर तो यही है ना कि वो अपने बाप से अपनी माँ के बारे में सवाल करे। पता नहीं क्या करके आएंगी ये। कहीं ईमान को अपने साथ ना ले आए। नहीं, फैसल तो कभी भी ईमान को अपने साथ रखने को तैयार नहीं होगी। हानिया, हानिया, अम्मो, हमने हमजा को जीतने नहीं दिया। अगर हम हार गए, हम अपनी औलाद को हार गए। कितनी खुश हो रही है।
अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने मुश्किल वक्त मेरे बेटे पर से टाल दिया। ठीक कहती हैं अम्मी आप। बेटी की जुदाई में तो हमजा आधा रह गया था और दर बदर अलग हुआ। बीत गया सब कुछ, भूल जाओ। और देखे इस नन्ही सी परी के इस घर में आने से कितनी रौनक हो गई है। हाँ, सारे घर का माहौल ही बदल गया है। ये तो मेरी गुड़िया है, मैं इसको खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगी, इसके साथ पार्क में खेलूंगी। बस अब ये मेरे पास रहेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। आप इसको मुझे दें, मैं इसे बाइक पर सैर करा के लाता हूँ। पागल उमर, इतनी छोटी सी बच्ची बाइक पर कैसे जाएगी? अम्मी मैं इसे गोद में ले जाऊंगा। अरे तो फिर बाइक कैसे चलाओगे बेवकूफ? फात भाई मैं चला लूंगा आराम से। हरगिज नहीं, तुम जाओ ऊपर से हमजा को बुला के लाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। उठ जाओ ना अम्मी, आप इसको ले, मैं खाना लगाती हूँ। आजा मेरी अम्मी गुड़िया, इसको पकड़ ले। आजा मेरी जान। मैं खाना आज लगा कितने अरसे बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ। मेरी जान, मेरी नौनक, मेरी जानी, मेरी जानी। क्या कर रहे हो? क्या करता है मेरा बच्चा? ये लो, हाय अल्लाह। भाई इस तरह क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, तो सारे मसले खत्म हो गए, क्यों परेशान हो? परेशान शॉक्ड। सिर्फ एक पल लगा उसे फैसला करने में और ईमान को हमेशा के लिए मेरे हवाले कर दिया। बाप होकर मेरा दिल कांप रहा था और वो मां होकर एक पल के लिए भी नहीं लड़खड़ाई। मैं सोच रहा था कहीं मैं एक मां के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। फिर उसी लम्हे एहसास हुआ वो तो कभी मां बनी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि वो औलाद की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, मैं सोच रहा था कि वो मुझसे बहस करेगी, कुछ सोचने के लिए वक्त मांगेगी, किसी भी कानून के तहत अपनी शराइत पूरी करने के लिए मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता था। कोई तो रास्ता निकालती। पल भर में फैसला सुना। भाई हानिया का चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसने क्या किया, क्यों किया, ये डूबते सूरज के साथ माजी का हिस्सा बन जाएगा। भूल जाओ सब कुछ। अहम बात यह है कि ईमान तुम्हारे पास है, वो भी हमेशा के लिए। अच्छा चलें, मैं आपको लेने आया हूं। एक जबरदस्त से डिनर की तैयारी की हम लोगों ने। चले आप मेरे साथ। नहीं यार, तुम जाओ, मैं आता हूं। तुम क्या मेरे भाई को अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर पागल करना चाहती हो? क्या मतलब है आपका? तुम्हें उससे शादी करनी है तो फैसला करो। ये आंख मचोली का खेल मत खेलो। मैंने उसे बहुत वक्त दे दिया, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। आपको फैसला करना ही होगा। मुझे जवाब चाहिए। हम जानते हैं हानिया बेटा, ये बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन यकीन जानिए यही मुनासिब फैसला है। बस आप यूं समझें, आपने हमजा को अपनी जिंदगी से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया है। और ईमान को भी। आप ऐसा क्यों समझती हैं हानिया? अगर ईमान आपके साथ रहती तो हमजा आपको कभी भी ना छोड़ते। आपने हमजा को छोड़ा है, ये बात उनकी अना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ईमान का तो बहाना है, असल में तो हमजा आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था।
हमने पता नहीं कैसे हमने ये फैसला कर लिया। आपने बहुत अच्छा और अक्लमंदाना फैसला किया। यकीन जानिए आपने अपनी जिंदगी का सबसे तारीक बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। हम रोशन मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। पता है अम्मू, हमने हमेशा ईमान को हमजा की औलाद समझा, उसे माँ बनकर प्यार नहीं किया। हमने साइन तो कर दिए, मगर ऐसा लगा कि सब कुछ वही छोड़ा है। काश हमजा उसे ले आते, हम एक दफा उसे प्यार कर लेते। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ईमान बड़ी होकर हमेशा अपनी माँ के बारे में सवाल करेगी उन लोगों से। क्या उन लोगों के पास जवाब होंगे अम्मा कि उसकी माँ उसे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई? नहीं बेटा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको मजबूर किया गया था। हमजा बहुत ही शातिर इंसान, अजीब शर्त रखी उन्होंने। भला ये कैसे मुमकिन है? हाँ, आखिर आपकी उम्र ही क्या है? बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी अम्मू है ना। बस अरे नहीं, फैसल ठीक कह रहा है। देखो ये तो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम मुसीबत के वक्त काम आए और आज तक अपनी रकम का मुतालबा नहीं किया। लेकिन अब कैसी हानिया? ठीक है, 2-4 दिन मातम करेंगी, फिर सेट हो जाएंगी। सबिया बेगम, इस तरह तो ना कहें। तो फिर क्या कहें? जिस बेटी को बोझ की तरह पाल रही थी, अब उसी के लिए रो रही हैं। अब क्या करेंगी आप? करना क्या है? कुछ दिन उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, उसके फौरन बाद शादी करना होगी। उस पर बोझ मत डालिएगा। हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आप फिक्र मत करें। अल्लाह का शुक्र है कि इस घर की रौनक वापस आ गई। हमजा को तो अपनी बेटी की सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है। सारे काम वो अपने हाथों से खुद करता है उसके। हाँ, मेरे ख्याल से अब इसको अपनी रूटीन लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। पता नहीं अपने जॉब के बारे में क्या सोचता है। हमजा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? जगह अप्लाई किया ना, दुआ करे कुछ काम बच जाए। हमजा यार, मेरे दफ्तर में भी कुछ वैकेंसीज हैं, वहां भी अप्लाई करो। ठीक है फादर। अच्छा, अभी अभी अंदर चलते हैं, तुमको नींद आ रही है, नहलाऊंगा और फिर सो जाना, ठीक है? अरे लाओ मुझे दो, मैं नहा देती हूँ। नहीं, मैं नहला दूंगा, ठीक है? ओके भाई। ईमान के पीछे तो बिल्कुल बावला हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल से जॉब मिल जाएगी तो रूटीन में आ जाएगा। तुम ऐसा करो, इसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ईमान अभी छोटी है, हमजा की जिंदगी में जो भी लड़की आएगी उसे माँ समझ लेगी। थोड़ी सी बड़ी होगी तो सुतेली माँ को तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मगर लड़की को समझदार होना चाहिए जो हमजा और उसकी औलाद को संभाल सके और हमजा की बेएतबारी को एतबार में बदल सके। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मैं ऐसी ही लड़की ढूंढूंगी। अब तो तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो बच्ची का कांटा भी निकल गया। मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, इस वजह से मशवरा दे दिया था। हानिया जैसी नाजुक मिजाज लड़कियां घर बसाने के काबिल नहीं होती। जिसे हानिया की अम्मू बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो हमजा था, और मैं अम्मू के हक का तारा हूँ। देख लेंगे।
अच्छा मेरी हानिया से बात तो कराओ। तुम उसके मोबाइल पे कॉल करो। वो कॉल नहीं पिक कर रही। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तौबा है, इतने नखरे तो कुंवारी लड़कियों के नहीं होते जितने इस तलाक याफ्ता के हैं। तुम क्या फिर से इद्दत में बैठ गई हो? आपको हमसे कोई काम है? मुझे क्या काम होना है? तुमने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा है? पता नहीं, बैटरी डेड हो गई होगी। फैसल तुमसे बात करना चाहता है। उन्हें कह दें हम सो रहे हैं। तुम क्या मेरे भाई को अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर पागल करना चाहती हो? क्या मतलब है आपका? तुम्हें उससे शादी करनी है तो फैसला करो। ये आंख मचोली का खेल मत खेलो। आपका भाई हमसे शादी करना चाहता है, हम नहीं। तो उसे साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ताकि रोज के इन तमाशों से उसकी जान छूट जाए। पता नहीं उसको तुम में क्या नजर आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ यहाँ बैठा हुआ है। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ, कहीं हम आपसे बदतमीजी ना कर बैठे। एक यही काम रह गया, वो भी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो है ना? क्यों आपी, आपको इस बात का ख्याल नहीं आया कभी? हाँ, सच पूछो तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आ चुका है कि हमजा के लिए कोई मुस्तकिल मिजाज की ही लड़की सूट करती है। हानिया की दफा हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी की। वो किस्सा खत्म हो गया आपी, अब इस बारे में सोचें। लेकिन है ना, हमजा ने कभी कोई इशारा ही नहीं दिया। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। आपी भाई के दिल में क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आलिया को जानती हूँ। वो भाई को पसंद करती है, बल्कि उनसे मोहब्बत करती है। सच कहती हो तुम? जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह वो हमजा को संभाल भी लेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, हमजा की जिंदगी को संवार देगी। तो बस ठीक है आपी, आप घर में सबसे बात कर लें। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही अम्मी से बात करती हूँ। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी, उड़ती है जैसे खाक उड़े ऐसे जिंदगी। कैसी हो हानिया? हम ठीक हैं। आपसे एक बात करना थी। कहो। आप प्लीज यहाँ मत आया करें। मगर क्यों? आपकी बहन को अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आता हूँ। आप हमारे लिए भी मत आया करें। तो मुझे अपना फैसला सुना रही हो? फैसला हम एक ऐसी बंद गली में खड़े जिसकी कोई मंजिल नहीं। मंजिल तुम्हारे सामने हानिया, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। हमें डर लगता है। किससे? अपनी किस्मत से। अब हमें अपने फैसलों पर भी एतबार नहीं रहा। तो तुम मुझे अपने सारे खौफ दे दो,
मैं तुम्हें तुम्हारा टूटा हुआ एतबार दिला दूं। मेरा यकीन करो हानिया, इस बार तुम्हारा फैसला गलत नहीं होगा। क्या हुआ? मैंने उसे बहुत वक्त दे दिया, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। आपको फैसला करना ही होगा। मुझे जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। जीती रहो, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर करे। बेचारी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में इतने बहुत से दुख देख लिए। बस जुबैदा, इकलौती लाडली बेटी के दुख देखने किस कदर जानलेवा हैं, ये तो कोई हमसे पूछे। बेटी तो याद आती होगी। जी। तलाक क्यों हुई? शौहर ही अच्छा नहीं निकला। शराब जुए की लत? नहीं, उन्होंने तो सिगरेट तक को कभी हाथ नहीं लगाया। तो फिर मारता पीटता होगा। हाँ, हानिया पर हाथ उठाया था उन्होंने। अरे तो एक आध थप्पड़ पर तलाक थोड़ी होती है, इतनी मामूली बातों पर घर थोड़ी टूटते हैं। ये और बात है, जहाँ अना घर से ज्यादा प्यारी होती है वहां ऐसा होता है। बहरहाल कोई अच्छा रिश्ता देखो। जी, बस जरा हानिया इस दुख से संभल जाए तो। नई जिम्मेदारियां पड़ेगी तो पुराने दुख भूल जाएगी। और अब पहले वाली बात तो रही नहीं। अभी से रिश्ता देखना शुरू करोगी तो कोई ढंग का रिश्ता मिलेगा। एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। एक रिश्ता तो है मेरी नजर में, फैमिली खुशहाल है, लड़का खूबसूरत है, बीवी 2 साल पहले वफात पा गई, एक ही औलाद। क्या हो गया जुबैदा? अब आप हमारी हानिया के लिए ऐसे रिश्ते बताएंगी? सबिया, हानिया तलाक याफ्ता है और एक औलाद भी। अब क्या इसके लिए कमारे का रिश्ता ढूंढोगी? लड़का हम देख चुके हैं, बहुत जल्द शादी कर देंगे हम हानिया की, और अल्लाह के फजल से लड़का कवारा ही है। चलो फिर तो फिक्र ही। अम्मू, आप प्लीज मत रोए। अगर आपको हमारे रोने की इतनी फिक्र है ना, तो खुदारा आप हमारी बात मान ले हानिया, हमारी बात मान ले। इस सब के बावजूद कि मैं इसे पसंद भी करती हूँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तुमसे एक मशवरा करना था और राय लेनी थी। कैसी राय आपकी? देखो आलिया, कभी कभी हम आम शीशे को हीरा समझकर उठा लेते हैं। ये उसकी निगाहों का धोखा है या नसीब? खैर, ये बात तो जाने दो, गुजरा वक्त वापस नहीं आता।
और हमजा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, इसमें हम सबका कसूर है। क्या बात है आप ही, सब खैरियत तो है? हमजा कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं एक अच्छे हम सफर के बगैर जिंदगी गुजारना कितना कठिन होता है। ठीक कह रही हैं आप ही। आज मैं तुम्हारे पास एक सवाल लेकर आई हूँ और बहुत उम्मीद के साथ। कैसा सवाल आप ही? हमजा का सफर बांट लोगी तुम? अब मुझे ना आपने कैसे जुबैदा खाला से कह दिया कि आपने हमारा रिश्ता तय कर दिया? हमने वही कहा जो हम चाहते हैं। मगर हम ये नहीं चाहते अम्मू। तो ठीक है हानिया, ठीक है, हमने खुद को एक मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर लिया। आप भी कर लें। औलाद कभी कभी एक आजमाइश बनकर सामने आती है। हानिया, आपने जितने दुख हमें दिए ना, हमें उनसे कहीं ज्यादा तकलीफ उन दुखों की है जो बेटा आपने खुद उठाए। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप सारी जिंदगी उस शख्स के नाम का कफन पहनकर बर्बाद करना चाहती हैं तो ठीक है, करें फिर अब अपनी जिंदगी बर्बाद। हम हर लम्हा अजियत बर्दाश्त करेंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक अजियत बर्दाश्त करेंगे। सुना आपने? हमें तकलीफ है ना, हम तकलीफ से आ जाएंगे। औलाद की तकलीफ कोई नहीं समझ सकता सिवाय माँ के। आप बहुत तकलीफ दे रही है हमें, अब बहुत तकलीफ दे रही है। अम्मू, आप प्लीज मत रोए। अगर आपको हमारे रोने की इतनी फिक्र है ना, तो खुदा आप हमारी बात मान ले। हानिया, हमारी बात मान ले। अम्मू, आपका जो भी फैसला होगा हमें कबूल है। सच? अब आप जीती रहिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा फैसला आपको बहुत खुश रखेगा। इंशाल्लाह आप बहुत खुश रहेंगी। ये आपकी माँ की दुआ है, हमारी दुआ। हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, ये हमारी दुआ है। आप बहुत खुश रहेंगी। हाँ? मैं जानती हूँ मुझे ये बात तुम्हारे घर वालों से करनी चाहिए थी, मगर पहले मैं तुमसे बात करना चाहती थी, क्योंकि अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। हमजा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, उसकी एक बेटी है जिस पे वो जान छिड़कता है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि घर वालों से बात करने से पहले मैं तुम्हारी राय ले लूं। आपने ठीक किया आप ही। तुम हमजा को अच्छी तरह समझती हो, जानती हो, वो बहुत अच्छा इंसान है, रिश्ते निभाना जानता है। मैं जानती हूँ आप ही, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर हमजा और मेरे दरमियान कोई रिश्ता बना तो वो उसे बहुत खुलूस और ईमानदारी से निभाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद कि मैं इसे पसंद भी करती हूँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। देखो मानूर, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी बात समझने की कोशिश करो। आलिया भी ठीक कह रही है, हमजा भी ठीक कह रहा है, तो हम लोग गलत कह रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत कह रहे हो, बस तुम लोग उजलत कर रहे हो। अभी एक वाक़े के असरात खत्म नहीं होते, तुम लोग नई बात शुरू कर देते हो। भाई ये बात आलिया से पूछने के बजाय तुम्हें हमजा से पूछनी चाहिए थी। पहले हमजा के दिल की बात पता करो कि वो क्या चाहता है। देखिए, आलिया जैसी अच्छी लड़की हमजा की जिंदगी में आएगी तो उसके दिलो दिमाग सब बदल जाएंगे। और आपने देखा नहीं था हानिया की दवा भी कब मानता था, लेकिन शादी के बाद वो कितना बदल गया था। ये और बात है कि हानिया ने निभा ही नहीं किया। हाँ, हानिया चली गई, लेकिन हमजा की जिंदगी पे बहुत गहरे नकूश छोड़ गई। अब वो किसी औरत जात पर एतबार नहीं करेगा।
कम से कम उसको इतना वक्त तो दो कि वो खुद शादी की जरूरत महसूस करे। हाँ, तो इन तसल्लियों में ही वो जिंदगी गुजार दे। तसल्लियों से भी जिंदगी गुजारी जाती है मानूर बेगम। क्या कहा आपने? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम तो खामखा परेशान हो जाती हो। नहीं तो आप ऐसी बातें करते क्यों हैं जो मुझे परेशान करें? अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगा। और कोई हुक्म? चाय मिल जाए? हाँ। चंद सालों में क्या से क्या हो गया। मोहब्बत, शादी, औलाद, तलाक, और आखिर में औलाद से दस्तबरदारी। आनन फानन, पाना खोना, सब कुछ हो गया। लोग कहते हैं सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू करो। कैसे कैसे करें जब अंजाम इतना भयानक हो तो नया आगाज इतनी आसानी से कैसे कर दें। अभी तो हमजा की बेवफाई का जख्म ताजा है। कोई हमसे पूछे इन नए रास्तों पर कदम कैसे रख सकते हैं। ना एतबार है ना मोहब्बत, फिर भी आगे बढ़ने पर मजबूर है। आलिया, तुमने ऐसा क्यों किया? आप ही को इनकार क्यों कर दिया? मुझे नहीं पता, मगर मुझे यही ठीक लगा। लेकिन क्यों? क्या मुझे इस बात का हक नहीं था? था आलिया, बिल्कुल था। मगर हमने अपनी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता कर ली थी। यही तो तुम लोगों की गलती है। तुम लोग जब भी चले हो अपनी उम्मीदों के सहारे चले। हमजा के दिल में क्या है, वो क्या चाहता है, कभी जानने की कोशिश की है? हानिया की दफा भी यही किया था और अब भी यही करने जा रहे हो। मगर भाई की मर्जी के बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तब भी नहीं है ना आलिया, तुम भाई से मोहब्बत करती हो। हाँ, लेकिन मेरा हमजा की जिंदगी में आना ये साबित कर देगा कि हानिया के जाने की वजह मैं हूँ। आलिया, हम सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब तो जानते हो, लेकिन मैं किस को यकीन दिलाऊंगी है ना? तो तुम अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लोगी।